हमको लगता है इंडस्ट्री आपके साथ फेयर नहीं रही है। मेरे को लगता है आपके साथ भेदभाव हुआ है, बहुत हुआ है बिल्कुल, भेदभाव। बिल्कुल, बहुत। कि आप 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, इतने हुँ, सारे ऐड में काम कर चुके हुँ। हैं। इस बार भी मजा अजी ये भी कोई लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत कम लोगों को आपका नाम भी पता होगा। हाँ, चेहरा उंगलियों याद में, रहता है। हाँ, हजम हो चुका है अभी हमको कि सिस्टम है ये। आपको लगता है ऐसा हमारी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा लुक मैटर करता है? एक सीरियल था कोई जिसमें फाइनल हो गया था, उनको गोरा चाहिए था एक्टर, स्क्रीन के सामने काला एक्टर नहीं होना चाहिए। उसके चलते मुझे निकाला गया था। शक्ल सूरत कुछ है नहीं, काला कलूटा नाटा सा, इसको कौन देगा रोल? अभी हाल कास्टिज्म भी बहुत चल रहा है। कास्टिज़्म भी चलता है बॉलीवुड हाँ, हर एक चीज़ धड़ल्ले से चलता है। में? ऊँची जात, नीची जात ये सब हाँ, चीज़ें हैं? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज काम है, कल नहीं है। तो आज एक फ़िल्म ख़त्म हो गई, दूसरी फ़िल्म कब मिलेगी हमको खुद को नहीं पता होता है। रोज़ कुआँ खोदना होता है, रोज़ पानी पीना होता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स आने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? नहीं, उल्टा बढ़ गई है। उल्टा पड़ गई है? हुँ। कितना पैसा आपका डूबा हुआ है इंडस्ट्री में? इतना डूबा है कि मैं एक 1 बीएचके ले सकता हूँ बम्बई क्या में। बात कर रहे हैं? कास्टिंग काउच इस तरह की चीजें प्रिवेल करती है इंडस्ट्री में। ऐसा है कि हेलो और नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं राजकुमार कनौजिया। कैसे सर आप? फर्स्ट क्लास बढ़िया। सब कुछ सही चल रहा है? मस्त। आप खुद ही हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने अभी तक टोटल कितने फिल्मों में, कितने सीरियल्स में, कितने वेब सीरीज़ में और कितने एड्स में आपने काम किया है? फ़िल्में अगर आईएमडीबी के अनुसार जाए तो 100 के ऊपर है ओके। और पैसे देखा जाए तो लगभग 130 के ऊपर है और जिसमें सब इंक्लूड होते हैं, रीजनल, इंटरनेशनल सारी फ़िल्में और विज्ञापन की जहाँ तक बात है 350 के ऊपर है। ओके। एड फ़िल्म से मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। कई सारी फ़िल्में हैं, एक-एक करके उस पे बातचीत होगी। जी। एक फ़िल्म याद आती है जिसका गाना बहुत फ़ेमस हुआ था, एक्सक्यूज़ मी क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फ़िदा रे। शर्मन जोशी और जी, साहिल खान उसमें जी, थे। फ़िल्म का नाम बिल्कुल। था स्टाइल। जी। और उसमें आपका निभाया किरदार जो है उस हुँ, वक़्त में बहुत फ़ेमस हुआ था। हुँ। वो फ़िल्म आपको कैसे मिली थी? किरदार का नाम था कांडी, कांडी। शरद कांडी। वो ऐसे मिला कि मेरा उन दिनों एक ऐड हुआ करता था, स्टार टीवी के लिए मैंने ऐड किया था, स्टार टीवी चैनल के लिए ऐड किया था, जो कि सारे चैनल पे आता था। फिर स्टार के जितने भी ब्रांचेस है, स्टार स्पोर्ट्स, एक तरफ वो ईएसपीएन। आता था, एक तरफ केबीसी का प्रोमो हाँ, आता था, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो वो प्रोमो किया था मैंने और वो अब तक का सबसे बड़ा ड्यूरेशन वाला प्रोमो हुआ करता था, वो मैंने किया था और खूब फ्रीक्वेंट हैमरिंग था। इनफैक्ट बच्चन साहब से ज़्यादा मेरा प्रोमो चला क्योंकि चैनल का प्रोमो था। बच्चन साहब से ज़्यादा? हाँ, ओके। क्योंकि चैनल का प्रोमो था हुँ। और प्रिंट और टीवीसी दोनों था। अच्छा। मेरे होर्डिंग्स भी लगे थे और ये भी। तो वो देख कर के एन चंद्रा जो डायरेक्टर थे स्टाइल के, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे संपर्क साधा। जिन्होंने पहले तेजाब बनाई जी, थी, नरसिम्हा बनाई तेज़ाब थी। और बहुत बड़ी-बड़ी हाँ, फ़िल्में, बहुत बड़ी अंकुश, फ़िल्म। हाँ, प्रतिघात। अंकुश, प्रतिघात। तो अभी एक और दूसरी फ़िल्म का ज़िक्र हम करेंगे हुँ, और बहुत ही वो कालजयी फ़िल्म है, हुँ, जिसको कहा जाता है। हुँ। हासिल नाम है फ़िल्म जी। का। हिमांशु धूलिया हुँ, निर्देशक हैं उसके, इरफ़ान साहब, इरफ़ान खान, जिमी शेरगिल उसमें, तो हुँ, उसमें भी आप थे। हुँ, आशुतोष राणा। हुँ। उस फ़िल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा किरदार था बाबुल घोष, जो कि एक बंगाली इलाहाबादी था। अच्छा। हाँ, तो वो किरदार था और कास्टिंग भी उसकी बहुत लुभाव, अगर आप सुनना चाहें तो हाँ, बहुत प्लीज़ बताइए आप। ऐसा था कि पहले उसमें ब्रजेश हिरजी कास्ट हुए अच्छा, थे। जो गोलमाल में वो नाच जी, जी, बनते जी। हैं। लेकिन चूँकि ब्रजेश हिरजी लंदन गए थे किसी शूट के दौरान, शूट के लिए, तो फिर बाद में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को लिए सोचे थे। अच्छा। तो उसका किसी वजह से नहीं हुआ नवाज़ का, तो मेरा हो गया। मतलब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और आप एक रोल के लिए ट्राई कर रहे थे। वो रोल नवाज़ुद्दीन को नहीं मिलता है, आपको मिलता है हाँ, और आपका वो किरदार देखने के बाद नवाज़ आपको फ़ोन करते हैं कि हाँ, मेरे से बेहतर कॉम्प्लीमेंट तुमने किया। किया। हाँ। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपका क्या मतलब ऐसा इक्वेशन है? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं, ये पहला मर्तबा नहीं था। हुँ। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था जी। कि एक ही रोल के लिए आप और नवाज़ुद्दीन ऑडिशन करने गए। हाँ। इनफैक्ट ऑडिशन के बाद नवाज़ आपके घर पर आकर उस रोल की हुँ, प्रिपरेशन भी कर रहे थे हुँ। और फिर से वो रोल जो है नवाज़ुद्दीन की जगह आपको मिल गया। हाँ, ये फ़िल्म थी कहाँ हो तुम?
तो उसमें भी ऐसे ही हो गया था। ओके। हाँ। तो ये तो छोटी फिल्में थी हाँ। और बड़े स्टार्स की फिल्में आप इसको नहीं कह सकते हो, हालांकि हम्म। इनका इम्पैक्ट बहुत रहा, हम्म। चाहे वो स्टाइल हो या हासिल हो। हम्म। एक और फिल्म थी आपकी 1 2 3 जिसमें जी। आपका दांत चमकता जी, है, हीरा लाल। हीरा लाल वो किरदार भी आपने किया, बहुत सारे अनगिनत किरदार हैं। लेकिन सलमान खान के साथ आपने करीब 6 फिल्में की जी। हैं। गॉड तुस्सी ग्रेट हो, अभी हालिया रिलीज थी राधे, राधे। दबंग 2 में भी आप थे। तो ये 3 फिल्म के अलावा और किन फिल्मों में आपने उनके साथ काम किया? किक, जिसमें सीन रहा नहीं। अच्छा, सीन कट गया। हाँ, फिर बाद में ऐड किया मैंने एस्टेल पाइप्स का, हम्म, फिर व्हील डिटर्जेंट, फिर 10 कदम प्रोमो। 10 कदम प्रोमो। हाँ। किक में आपने बताया कि आपका रोल कट गया। हाँ, क्योंकि लेंथ वाइज, लेंथ जब बढ़ Lengthwise। जाता है वो तो होता है। तो ये जब लेंथ वाइज में जब सीन कटना होता है, हम्म। तो आप लोग जैसे अभिनेता के सीन पे ही कैंची क्यों चलती है? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कोई फिश टैंक में बहुत से मछलियाँ रहती हैं और एक बड़े महंगे फ़िश को अगर हिफाजत से रखना हो तो छोटी छोटी मछलियों को बाहर निकाला जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत मूडियल एक्टर हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था? सच में मूडी हैं वो? देखिए, जैसा आपने कहा कि गुस्सा आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो जी मूडी तो है, एक्सट्रीम मूडी है। तो बहुत, और उन्होंने ही बाय द वे मेरी कास्टिंग फाइनल की थी। अच्छा। क्योंकि मुझे रूमी जाफरी जो उनके निर्देशक डायरेक्टर थे हैं। वो मुझे मिंटो फ्रेश, मेरा ऐड बहुत वायरल हो गया था और उसका लाइन ऐसे था कि जब लैला को करना हो इम्प्रेस तो मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश। अच्छा, उसमें वो आप थे? मजनू मैं था। अच्छा, ओके। हाँ, धुआं निकलता है। हाँ। तो वो सलमान भाई ने देखा और सलमान बोले कि मतलब कि वेट, मेरा उसमें स्लोगन था, लाइन था, वेट दैट्स माय गर्ल, ऐसा एक था। तो सलमान भाई ने फिर ओके किया था। इस तरह से हम आपके किरदार का नाम रखा था उन्होंने? और हाँ, किरदार का नाम टीएलवी प्रसाद जो डायरेक्टर का नाम था, हाँ। कुछ उनका हो गया साउथ था। के डायरेक्टर हाँ, तो वही नाम से मेरे कैरेक्टर का नाम था अच्छा, टीएलवी भाई को प्रसाद। गुस्सा आ गया उन पे तो भाई ने नाम रख दिया, है ना? हाँ, भाई का ऐसा गुस्सा था, बहुत जो खतरनाक भी है। है। एक और सुपरस्टार के साथ आपने काम किया, हाँ। बादशाह, किंग खान, शाहरुख खान के साथ 3 बार। 3 बार आपने काम किया। 3 मरतबा। एक बार पहली फिल्म है अमोल पालेकर साहब की, उसमें आपने काम किया। 2 और कौन फिल्में हैं? फिर भी दिल हिंदुस्तानी। अच्छा, एक वो है। तब शाहरुख, जूही चावला, अजीज मिर्जा का ट्रायो प्रोड्यूसर हुआ करते थे। हाँ, राजू और बन गया जेंटलमैन हाँ, से वो और ट्रायल कर अजीज रहे थे। मिर्जा डायरेक्टर थे। हाँ। तो दूसरी ये फिल्म थी, और तीसरी कौन थी? और वो उस चेक पे मेरे 3 साइन होते थे, शाहरुख खान, जूही चावला, अजीज मिर्जा। ओके। तो वो था। और फिर मैंने की जो आप बता रहे हो अमोल पालेकर की फिल्म पहेली, जो ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी, वो की। फिर बाद में मैंने उनका जो केबीसी जब होस्ट करते थे, तो प्रोमो में मैं हूँ, अगर आपने देखा है प्रोमो, तो जो प्रोमो चलता था, कर ले तो एक सवाल, तो उसमें एक मेरा था कि डॉक्टर अपने काम को प्रैक्टिस क्यों कहता है। अच्छा, तो बहुत वो भी अच्छा वही था ना, रूपा की बनियान वाला जो था। हाँ हाँ, वही रूपा क्या पहनेगी। हाँ हाँ, वैसा वाला था। कुछ देर पहले अभी आप मछलियों की बात कर रहे थे और वो जिक्र हो रहा था कि किक में आपका एक सीन है जिस पे कैंची चल गई है। उसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि आपको लगता है ऐसा राजकुमार जी कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा लुक मैटर करता है? आपके चेहरे का कलर क्या है ये मैटर करता है? आपकी कदकाठी क्या है ये मैटर करता है? आप इसके शिकार हुए हो कभी? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड वेरी फ्रैंक, ये सब एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ। ओके। धड़ल्ले से कद काठी रंग रूप को लेकर के तो बहुत जगह नकारा गया स्टार्टिंग में, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जब आप स्टारडम हासिल कर लेते हो फिर यही चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन जब तक आप स्टारडम हासिल नहीं करते हो तब तक आप इस सब में रहोगे, कास्ट, क्रीड, रेसिज्म, सब में नेपोटिज्म, हर एक चीज़ के आप मतलब एक विक्टिम बने रहोगे। तो वो एक विडंबना है हमारी। तो शुरुआती के दिनों में तो मैं सब कुछ झेल चुका हूँ, हर एक चीज़ झेल चुका हूँ। बताइए कुछ, वो क्या वाकया था? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी सीरियलों में अगर आज उनको, एक तो मुझे एक समझ में आता, हमारे इंडस्ट्री में ना कद काठी को लेकर के एक तय कर दिया गया, एक सिस्टम। क्या बोला जाता है? जैसे कि मेरे कद काठी रंग रूप में जब मैं शुरुआती के में संघर्ष कर रहा था, तो उसमें 4-5 ही आप रोल कर सकते हो। नौकर,
ड्राइवर, चाय वाला, ये वाला, वेटर। वो वाला, जितने भी वाले होते हैं, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, वो कर सकते हैं आप। कदकाठी के आधार पर कास्टिंग होती है, जो कि बहुत बुरा है। ये सिस्टम मुझे कतई पसंद नहीं है। और दूसरा ये कि अभी हाल कास्टिज़्म भी बहुत चल रहा है। कास्टिज्म भी चलता है बॉलीवुड में? हाँ, हर एक चीज़ धड़ल्ले से चलता है। एक अभी भी चलता है। कास्टिज्म का एग्जांपल दीजिए, ये आप नई चीज़ कास्टिज़्म बता रहे यानी हैं। कि जैसे मान लो हम यूपी, बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको पता होता है कि अच्छा, तो वो एक हो जाता है। और हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जबकि मैं शुरुआती के दिनों में सच में हिंदू मुस्लिम था ही नहीं कास्ट, लेकिन अब हो रहा है ये, जो कि ये दुखदाई है, नहीं होना चाहिए। ऊंची जात, नीची जात, ये सब हाँ, चीज़ें हैं बॉलीवुड बिल्कुल में? है, बिल्कुल है। लेकिन ये है ओह! कि जब आप स्टारडम हासिल करते हो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक आप हुँ। हासिल नहीं करते हो सब कुछ है। आपको कभी इन सब जी, चीज़ें बिल्कुल, गुज़रा है? बिल्कुल, कभी कुछ बिल्कुल। सुना है आपको, किसी ने हाँ, कुछ ऐसा बोला? बिल्कुल, बिल्कुल हुआ है। क्या बोला गया था? जैसे कि कदकाठी को लेकर के एक सीरियल था कोई, जिसमें फाइनल हो गया था, लेकिन फिर वहाँ सिर्फ़ इसलिए उनको गोरा चाहिए था एक्टर, स्क्रीन के सामने काला एक्टर नहीं होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, तो सिर्फ़ उसके चलते मुझे निकाला गया था। फिर बाद में कहीं एक लॉबी थी जहाँ पर कास्टिज़्म अंदर से होती है, दिखाते नहीं वो लोग। तो अंदर के अंदर ये जब बहुत टाइम बाद पता चलता है, जो भी खुफिया जानकारी है वो तुरंत तो मिलता नहीं है। जब आया-वाया बातचीत होती है यहाँ-वहाँ से, तब मिलता है हाँ, ऐसा है। तो उसका भी मैं रहा हूँ विक्टिम, और भी बहुत सी चीज़ों का। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इंडस्ट्री में कि बहुत शोषण किया जाता है। शोषण इन द सेंस? शोषण इन द सेंस हर तरीके का शोषण का कोई मापदंड नहीं है, आज भी होता है, अभी भी हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, जैसे ड्राइवर का मान लो कोई रोल है, अब मैं तो फिट हूँ उसमें, लेकिन फिर भी उसके भी ऑडिशन के लिए पूछे जाते हैं, ऑडिशन देना होता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो एक गलत बात है। और इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, फिर भी वो लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपको लुक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट के नाम पर आपको टेस्ट करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और जब सब तय हो जाता है तो बराबर बकाया भी नहीं देते, बराबर रेम्युनरेशन भी नहीं देते। जैसे कि अभी हाल फिलहाल ही मैंने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ी फ़िल्म छोड़ी है, बहुत ही बड़ी फ़िल्म। तो मैंने उनसे यही कहा कि शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों बराबर पाप के भागीदार होते हैं, दोनों। तो इसलिए अब क्या आपको जाकर वहाँ पे के रिजेक्ट कर दिया गया था ऑडिशन देके? नहीं, वहाँ मैं फाइनल हो गया था, लेकिन जब पैसों की बात आई तो जितना मैं डिज़र्व करता था उसका आधा दे रहे थे। तो तभी मैंने वहाँ ये बोला कि शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों बराबर पाप के भागीदार होते हैं। तो प्लीज़ मुझे आप पापी मत बनाओ, आपके चक्कर में मैं घन चक्कर नहीं बनना चाहता। और मैं फिर पीछे हट गया, और मुझे इसका मलाल भी नहीं। हमको लगता है इंडस्ट्री आपके साथ फेयर नहीं रही है। मेरे को लगता है आपके साथ जी, भेदभाव बिल्कुल। हुआ है, बहुत हुआ है बिल्कुल, भेदभाव। बिल्कुल, बहुत होता आया है, बहुत ये वो। लेकिन अब चूँकि अब सीनियरिटी की तरफ बढ़ चुके हैं और एक नाम है, एस्टेब्लिश्ड नाम है, जानते हैं सब, तो अभी उतना नहीं जितना पहले था। बट सब बुरा तो लेकिन लगता होगा ना अंदर बिल्कुल से क्यों सर? नहीं लगेगा? ऑफ़ कोर्स। कभी एकांत में बैठते होंगे तो आंखें तो बिल्कुल, नम होती होंगी ना कि बिल्कुल। मेरे बारे में। हुँ, कभी ऐसा हुआ सर कि आप कहीं ऑडिशन दे के आए हुँ, और आपने सुन लिया कि आपके बारे में वो क्या कह रहा था? बिल्कुल। क्या वो इंसिडेंट शेयर कीजिए अगर ऐसा कुछ? हाँ, एक मैं एक्चुअली नाम तो मैं किसी का नहीं, नहीं नाम लेना मत लीजिए, आप चाहता हूँ। नाम हाँ, मत लीजिए। हाँ। तो ऐसा हुआ कि अरे हाँ यार, बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, लेकिन अब पैसों के मामले में ना, ये पता है हमने क्यों लिया ऑडिशन इसका, इस एक्टर का? इसलिए लिया क्योंकि इसने बहुत काम कर रखा है राजकुमार ने। तो ऑडिशन लेके क्या है, उसका आधा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और पैसे के मामले में हम लोग ज़रा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। अच्छा। ऐसे भी इसलिए भी लेते हैं ओह! आजकल ऑडिशन, ओहो! कि एक्टर थोड़ा वो मामला हो जाता है, नहले पे दहला नहीं हो सकता है। कि तुम पैसा मुँह फाड़ पैसा नहीं बोल हाँ, सकते हो क्योंकि हाँ, ऑडिशन तुम्हारे लिए लिया तो हाँ। अब
एक तो अच्छा। हमारे विडम्बना ये है विभू भाई कि एक तरफा गेम है हम्म, कि जो काम देता है वो मेहरबानी कर रहा होता है और ये मानसिकता बनी रहती है आज भी सबकी, हम्म, जबकि इट्स अ टू वे प्रोसेस। डोंट यू एग्री विथ मी? यस 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 इट्स अ टू वे प्रोसेस, दोनों तरफा उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि एक दूसरे को दोनों की ज़रूरत है। अब हमारा तुम्हारा आदान प्रदान हो रहा है, मैं दे रहा हूँ आप ले रहे हो, आप दे रहे हो मैं ले रहा हूँ, तो ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। लेकिन ये यहाँ नहीं होता, यहाँ ऐसे होता है कि प्रोड्यूसर दे रहा है आपको और वो अन्नदाता है आपका, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो जब आप हम्म, लोगों ने शुरुआत की उस समय कास्टिंग का अलग प्रोसेस होता था, ऑडिशन का अलग प्रोसेस होता था, बट अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं, तो आपको लगता है कि आप जैसे अभिनेता जो हैं, जो कि अच्छे अभिनेता हैं लेकिन जिनको चांस कम मिलता है या जिनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स आने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, नहीं, उल्टा बढ़ गई है। उल्टा पड़ गई है? मैं बताता हूँ कैसे। हाँ। पहले तो ऐसा होता था अमूमन फिल्मों में डायरेक्टर खुद कास्ट करते थे प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, या फिर एसोसिएट डायरेक्टर हो गया या किसने रेफ़र कर दिया। और अभी जो अनगिनत डेजिग्नेशन चल रहे हैं तब नहीं थे। इसको मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी में इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। यानी कि वो ज़रूरत नहीं उस डेजिग्नेशन की, फिर भी हो गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कॉस्ट्यूम डायरेक्टर हो गए, तभी ड्रेस ज़्यादा होते थे। अभी मेकअप के अनगिनत स्टाफ हो गए, तभी एक मेकअप मैन होता था। तो ऐसे तभी नहीं था, तो तभी हमारी कास्टिंग डायरेक्ट हो जाती थी। अभी तो कास्टिंग डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर है, उनकी अलग ईगो है, उनका अलग सब कुछ है, और लॉबी है, उनकी भी लॉबी अपनी, चलती है। हाँ, लॉबिज़म है, उनकी भी अपनी अलग लॉबी है कास्टिंग डायरेक्टर्स की। और मोस्टली 100 में से 98% कास्टिंग डायरेक्टर्स वो खुद एक्टर बनना चाहते हाँ, हैं। एक्टर ही बनना चाहते थे। तो विवशतापूर्ण वो कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो एक अलग विडम्बना है, उनका एक अलग ईगो ट्रिप में रहते हैं, वो एक है। और एक विडम्बना आ गई है कि अब तब वो लोग एक्टिंग अपना पूरा नहीं कर पाए तो फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के बाद एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग में आ जाते हैं। एक्टिंग में आ जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से नुकसान हमारा ही है। कभी आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास आप गए और फिर वहाँ पे ऑडिशन लेके आपको किसी वजह से फ़ोन नहीं बहुत आया? बार, कभी क्या, जब तक ऐसे बहुत से अनगिनत अनुभव मैंने झेले हैं जिसमें रिजेक्ट, क्योंकि देखिए ऐसा है कि भाई रिजेक्शन सिलेक्शन ये पार्ट एंड पार्सल है, और अभी इसलिए मैं भूलने में बिलीव करता हूँ। ओके। हाँ, वो तो आप खुरेद रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं अभी और आता। खुरेदेंगे आपको। हाँ, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। पॉडकास्ट और आई एम इंटरेस्टिंग रेडी। बने। अच्छा, दूसरी चीज़ और जो मेरे को लगती है और दर्शकगण जो हैं ये भी मेरे से एग्री करेंगे कि आपको स्टीरियोटाइप कर दिया गया, आपको गंदा स्टीरियोटाइप किया गया कि एक ही तरह का रोल कर सकता है, इस तरह का रोल है तो भाई राजकुमार को कास्ट कर लो। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग आपकी हो रही थी, इनफैक्ट अभी भी अगर होती है, तो आपके वो मजबूरी रही कि आपको घर चलाना था, पैसे आपको चाहिए थे, काम कोई नहीं आ रहा था तो जो काम आ रहा था वही करना है, या फिर आप अवेयर थे कि इस तरह का काम हमको नहीं करना, आपने रिजेक्ट भी किया है इस तरह के काम को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ट्रेंड अभिनेता हूँ, थिएटर से हूँ, और मैंने हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी चारों भाषाओं में थिएटर किया है और एक्सटेंसिव थिएटर किया है। तो एक्टर किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता है, एक एक्टर सब कुछ कर सकता है, उसका कोई मापदंड नहीं होता है, वो खुला होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन चूंकि मेरा कुछ काम शुरुआत के वो कॉमेडी में आ गए और वो चल गए, जैसे स्टाइल हिट हो गई तो फिर वैसी कॉमेडी किरदार, इस तरह से मैं स्टीरियोटाइप हो गया। और मैं चाहता तो मैं बच सकता था इसलिए, लेकिन किचन चलाना होता है, घर हाँ, चलाना वही होता बात है। हम कर रहे हैं कि किचन चलाने के लिए आपको पता है कि मेरी पोटेंशियल अलग है जी, मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ। इनफैक्ट आपने 4 भाषाओं का जिक्र किया, मुझे पता है कि आपको 9 भाषाएं आती हैं जी, तो आपने जर्मन फिल्म भी किया है। तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं लेकिन आपको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है क्योंकि आपको किचन चलाना है, तो फाइनेंसेस आपने कैसे मैनेज किया? क्या दिक्कतें आपको आती थी आर्थिक तौर पर? वो क्या चुनौतियाँ आपकी रही वहाँ पर जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? देखो भाई, वो तो अभी भी मैं फेस करता हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा है कि हर दिन होता ना एक समाना।
आज काम है कल नहीं है, और चूंकि हम फिल्में ज़्यादा करते हैं तो आज एक फ़िल्म ख़त्म हो गई, दूसरी फ़िल्म कब मिलेगी हमको खुद को नहीं पता होता है। और या फिर यूँ कहे कि हम एक ऐसे मतलब रोज़ कुआँ खोदना होता है, रोज़ पानी पीना होता है, इस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी तो प्राय रहती है हमारे इर्द-गिर्द। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। आपने हुँ। 90s में अपने करियर की शुरुआत की। जी। 90s वो दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारी गलत चीज़ों की वजह से बदनाम थी। हुँ। वो था कास्टिंग काउच। ये हुँ। एक ऐसा दाग लगा था। हुँ। आपकी जो महिला को एक्ट्रेस थे, उनसे कभी आप लोग की बात हुई कि इस तरह की चीज़ें प्रिवेल करती है इंडस्ट्री में? देखो, प्रिवेल तो करती है, हुँ। वाक़ई करती है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर बरगलाया जाता है या झांसा दिया जाता है या लॉलीपॉप दिए जाते हैं या सिर्फ बोला जाता है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। और फिर इच्छा खुद ब खुद बनती है सामने वाले की। ओके। मतलब जिसको हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप बोल रहे हो। हाँ, ओके, मतलब ओके। मान लो कि आप फीमेल हो, हुँ, लड़की हो, और मुझे आपको आपके साथ कास्टिंग काउच का करना है, तो मैं आपको सपने दिखाऊँगा हुँ, कि आप रातों रात बहुत बड़े हीरोइन बन जाओगी, आपका ये, आपका वो, ऐसा-वैसा, ये, वो। हुँ, हुँ, तो आप खुद ब खुद सम्मोहित हो जाओगी। हुँ, हुँ, तो इस तरह का होता है, और ज़ोर-ज़बरदस्ती अब नहीं होता है। और जब से मी टू की लहर हुँ, चली है, हुँ, हुँ। तब से ऑलमोस्ट सबका खात्मा हो चुका है। इक्के-दुक्के जो न्यूज़ आते वही आते हैं। ओके, हुँ। ये आपको लगता है कि ये चीज़ है। हुँ। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को ये बताइए कि जैसे पहले 90s में अगर फीमेल उस प्रॉब्लम से हुँ। गुज़रती थी, हुँ। आपको लगता है कि अब जो मेल एक्ट्रेस हैं जो हुँ। मेल एक्टर्स हैं, उनको भी इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं आज के समय में? जी, बिल्कुल। और इनफैक्ट बात आप अगर होमोसेक्सुअलिटी की करते हैं तो मुझे तो लगता है अब आने वाले दिनों में शायद मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि लड़कियाँ सुरक्षित रहेगी, ओके, लड़कों को खतरा रहेगा। ओके। और ये मी टू कास्टिंग का लड़कों के साथ ज़्यादा होगा, हुँ, हुँ। ऐसा मुझे लगता है आने वाले आपके दिनों किसी में। दोस्त के साथ ऐसा हुआ जी, कभी? हिसाब से हाँ, काफ़ी सुनने में आता है और संख्या बढ़ती जा रही है। हुँ, हुँ। आपके साथ कभी ऐसी नहीं, नहीं, घटना कभी नहीं, कुछ नहीं नहीं, हुई? क्योंकि इधर मुझे फ़ायदा हो गया मेरी इस कद-काठी का। ओके। हाँ। हुँ, हुँ। ओके। हुँ। जैसा आपने अभी बताया था कि एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है कि शायद आपके कोई गुजराती दोस्त थे हुँ। और आप उनके यहाँ एक बार गए हुए थे हाँ। हुँ। और उनकी माँ आपको देख के गुजराती में वो कुछ बात कर रही हाँ। थीं। हुँ। उनको लगा था कि आपको गुजराती नहीं आती है हुँ। और फिर आप समझ गए थे। वो क्या हुँ। बातचीत थी? वो ये था कि पहली मर्तबा मैं उसके घर गया था, तो चूँकि उनको लगा भाई हिंदी भाषी है, ऐसे तो गुजराती आती नहीं होगी, तो लोग बेफ़िक्र होके गुजराती में बात कर रहे थे। तो खाना परोसते-परोसते माँ कह रही थी कि तेरा दोस्त क्या करता है? तो और तब मेरा स्ट्रगल का दिन था, तो बोला एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा है, एक्टर बनना चाहता है। हुँ। तो तभी उसकी माँ खाना परोसते-परोसते उसके बेटे से कहती हैं कि एक्टर ये? शक्ल सूरत कुछ है नहीं, काला कलूटा नाटा सा, इसको कौन देगा रोल? ओह! ये कैसे बन सकता है? इसका कुछ नहीं, बोल दे उसको। अच्छा ऐसा आपके मुँह पे हाँ, बोल दी वो नहीं गुजराती वो गुजराती हाँ, में बोल रही हाँ, थी। गुजराती में अपने बेटे से बोल रही थी। बेटा मेरा दोस्त था, मैं सुन रहा था, और सब हो आने के बाद मैं हर एक चीज़ को मैंने बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हुँ, हुँ। क्रिटिसिज़्म भी मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे हुँ, फ़र्क नहीं हुँ। पड़ता किसी चीज़ का। हुँ, हुँ। और जैसे ही मैं बाहर आया थोड़ी देर बाद, फिर मैंने उसे बोला कि भाई तेरी मम्मी ने ऐसा कहा, मुझे आती है गुजराती, अब मैं हुँ, समझ हुँ। लिया ऐसा-ऐसा है। ओके। तो बोला अरे सॉरी, नहीं इट्स ओके। हुँ, हुँ। और उनका भी देखिए क्या है, गलती उस माँ की नहीं है, गलती हमारे सिस्टम समाज की है। सिस्टम की है। हुँ। आज भी आप बड़े-बड़े जैसे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का नाम लो, जो अच्छा कर रहे हैं, अगर वो लीड भी कर रहे हैं तो कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, कैरेक्टर रोल करते हैं। हीरो नहीं है। स्टार नहीं बन पाते नहीं, हैं। स्टार नहीं है, ये विडंबना है क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। कैसे बदलेगा सर ये सिस्टम? ये पता नहीं है बदल भी पाएगा या नहीं, जबकि हॉलीवुड में ठीक उल्टा है। मॉर्गन वहाँ फ्रीमैन को देख लीजिए। वहाँ मॉर्गन फ्रीमैन वो मेरे फेवरेट है बाय द वे। हुँ, हुँ। वहाँ जैसे-जैसे उम्र होती है, सीनियरिटी होती है, वैसे-वैसे आप सशक्त हो जाते हो और बड़े-बड़े लीड करने लगते हो। यहाँ अलग है सिस्टम। यहाँ ऐसा है कि अगर आप स्टार भी बन गए तो कैरेक्टर फिर चाहे वो राजपाल यादव हो, विजय राज हो, कोई भी हो,
पूरी फिल्म अपने कंधे पर क्यों ना उठा ले, लेकिन रहेंगे चरित्र अभिनेता। आपको कुछ होप दिखती है कि राजकुमार कनौजिया को किसी दिन लीड एक्टर के तौर पे भी कभी चांस मिलेगा? देखिए, इच्छा तो बिल्कुल है कि मैं करूं, ये वो क्यों नहीं रहेगी, बतौर एज एन एक्टर रहेगी, लेकिन मिले ना मिले वो डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। और एज एवरीबडी मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रख रहा हूँ, बाकी इट्स ऑल लक एंड टाइमिंग। कोई अगर एग्जाम्पल अगर आपका याद आ रहा है या कोई इंसिडेंट याद आ रहा है जिससे आप दर्शकों को बता सके कि समझा सके कि लॉबिंग कैसे वर्क करती है बॉलीवुड में? और लॉबिंग जैसे, एक तो मैंने कहा कि कास्टिंग डायरेक्टर्स की लॉबी होती है, तो उनके चहेते कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने कहा चाटुगिरी, कुछ लोग एक्टर होते हैं जो उनकी चाटुगिरी करते हैं, तो वो उनके लॉबी का हिस्सा रहते हैं। तो यही वजह है उस पर्टिकुलर कास्टिंग डायरेक्टर के सारे एक्टर्स जो है वो उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, तो उनका रेपुटेटिव वैल्यू नॉट बिकॉज ऑफ टैलेंट बट बिकॉज ऑफ चाटुगिरी वो बढ़ जाता है। और दूसरा लॉबिज़म होती है कि कोई फिल्म प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है तो उसके फेवरेटिज्म है। और मैंने ऐसे देखे हैं बहुत से लोग कि इतने घुस जाते हैं कि वो उनके घर का काम भी करने लग जाते हैं। हाँ, मतलब एक्टर काम करने हाँ लगता है? हाँ, मैंने देखा अच्छा। है भाई। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ। एक है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उसके यहाँ तो डिपार्टमेंट है कि बेटा तू मेरा लाइट का बिल भरा कर, बेटा तू मेरा ये कर, बेटा तू मेरा ये कर, बेटा वो कर, बेटा सब बेटा ही ड्राइविंग कर रहा है। एक्टर से ये सब काम करवा रहा है हाँ, प्रोड्यूसर? ऐसे भी देखे। और मेरे को वो लगता है ये फिर 90s में होता था, अभी भी चल रहा है ये सब? हाँ, अभी भी, लेकिन तरीका अलग होता है। अच्छा। बस अभी पहले ऐसे था कि बेटा अभी ब्रो हो गया है। ओके। लेकिन निजी काम करवाए जाते हैं और वो लोग खुशी-खुशी करते भी हैं। अरे सर कहाँ हैं आप? सर मैं बस बिहार से आ रहा हूँ, अभी-अभी उतरा हूँ और आपके लिए ख़ास मेरी माँ ने मिठाई भेजा है, आपके कहीं से ले रखा होगा। मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, ऐसा-वैसा। तो इस तरीके का होता है, अपने तरीके से लोग रिझाते हैं, मनाते हैं, फुसलाते हैं, ये सब होता अभी है। आप प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं तो अभी हम नाम नहीं लेंगे। एक प्रोड्यूसर आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं लोगों का पैसा मारने के लिए। लोगों का पैसा मार के बैठ जाते हैं, एक्टर्स का पैसा भी मार लिए हैं। आपका पैसा किसी ऐसे प्रोड्यूसर से मारा है? हाँ, बिल्कुल। मेरे पहले तो काफ़ी लोगों ने मारा है, फिर अब मारा कितना है पैसा वो। आपका डूबा हुआ है इंडस्ट्री में? इतना डूबा है कि मैं एक 1 बीएचके ले सकता हूँ बम्बई क्या में। बात कर रहे हैं आप? हाँ। 1.5 28 साल। करोड़? हाँ, अगर 28 सालों का पूरा निकाले, वही खाता तो खोले। एक बात बताइए राजकुमार भाई कि एक जब अभिनेता छोटा रोल करता है, उसको पैसा कम मिलता है, उससे उसका किचन चलना होता है, वो भी काम उसको, जैसा आप बोले कि डेली खोदना है, डेली पानी पीना है, वो भी काम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर इस केस में जब उसका वही वाजिब पैसा मार लिया जाता है, यहाँ पे क्या असर पड़ता है एक्टर को? देखिए, असर तो बहुत बुरा पड़ता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव तो मैं मूव ऑन करने में बिलीव करता हूँ। पता नहीं आपको पता है, हाल फिलहाल मैंने एक फ़िल्म की थी, मैं नाम भी भूल गया फ़िल्म का। अर्जुन रामपाल हीरो थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्की बारी थे। मैंने काफ़ी मीडिया में उछलाया, वो काफ़ी न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया था इस बात को। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझे कास्ट किया था कि प्लीज़ कर लो यार ये वो। तो मैंने बहुत किरदार बहुत अच्छा था, एविल साइंटिस्ट जो होते हैं, तो वैसा तो नेगेटिव था। मैंने किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन फिर पैसे उसने बोला था मैं शाम को ही दे दूँगा। हाँ, दे देगा, उसने दिया ही नहीं और आज 1.5 साल हो गए। कितना पैसा आपका था बकाया? नहीं, वो तो मेरा मुश्किल से कोई 2-3 घंटे के लिए गया था, 40,000 था। ओके। तो ये अगर आप गूगल करोगे तो आ जाता है उसमें। पैसा नहीं मिला आपको? नहीं। और फिर मैं भी मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़ गया। तो इसके लिए क्या अपने फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी यूनियन है, कमिटी है जहाँ पे एक्टर्स का फंसा हुआ पैसा, जैसे राइटर्स एसोसिएशन है, हाँ। एक्टर का जब पैसा फंस जाता है तो वो कैसे करे यार, कैसे सरवाइव करेगा फिर अगर उसके लिए जस्टिस नहीं मिलेगा उसको फिर तो? देखिए, हमारी भी एसोसिएशन है, सिंटा, हाँ, जो आप सुन रखे होंगे, वो हमारी एसोसिएशन है। लेकिन उनका ये कहना था कि मैंने चूँकि मीडिया वालों ने मुझे पहले ही कवर कर लिया, तो वहाँ पर इसलिए आप पहले वहाँ पे नहीं गए हाँ, इसीलिए। तो लेकिन जो आपका उधर जो 1 BHK इतना जो पैसा जो फंसा हुआ है उसके लिए कभी आप? वो इसलिए फंसा क्योंकि वो तभी पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे। ये तो सब अभी सब सिस्टम चला है, तभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे और ऐसे ही वर्बल सब होता था कि हाँ भाई चलो कल शूट है, कल आ जाना,
हाँ ठीक है, तो अगर प्रोड्यूसर की नीयत अच्छी है, नीयत का साफ है तो वो दे देता था, तो मार लेता था। तो इस तरह से पैसे डूबे। ओके। हम्म, अच्छा, जाते जाते ये हम्म, बताइए कि इंडस्ट्री की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो राजकुमार बदलना चाहते हैं ताकि जो दिक्कतें आपने हम्म, झेली हैं हम्म, वो कोई दूसरा एक्टर ना झेल सके। अगर आपके पास पावर आ जाए, हम्म। इंडस्ट्री की कौन सी 3 ऐसी चीज़ें आप बदलना चाहोगे? अगर मेरे पास पावर आ जाए, सबसे पहली चीज़ मैं बदलना चाहूँगा कि कद काठी रंग रूप के आधार पर, कास्ट रेट के रूप पर आधार पर आप मापदंड ना करें। एक्टर एक्टर होता है और वही उसकी ज़ात होती है, वही क्या उसकी बात। पहचान होती है। तो वो एक करे। और लीड रोल हर कोई कर सकता है, तो वो भी एक स्पेस दिया जाए। चरित्र अभिनेता अगर स्टार बन जाता है, बड़ा एक्टर बन जाता है, तो स्टार बनने दो, उसको एक्टर मत रहने दो। इस चीज़ का दर्द है आपके अंदर? बिल्कुल है, जैसे नवाज़ इतना करते हैं लेकिन स्टार नहीं। स्टार नहीं है। हाँ, राजपाल यादव स्टार नहीं है, विजय राज। तो मैं चाहता हूँ सब स्टार बने, हम नहीं तो एटलीस्ट हमारे आने वाली पीढ़ी। और ये ऑडियंस को बदलना हो, हमारी ऑडियंस का टेस्ट नहीं है। हमारी ऑडियंस को आदत हो गई है चिकने चुपड़े चेहरे देखने की। हीरो मतलब गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा, और हीरो के आसपास वो लोग देखते ही नहीं है। अभी मुझे कई फिल्में देखा है लेकिन याद नहीं रहता है, लेकिन हीरो याद रहता है। ये एक विडंबना है, तो ये ऑडियंस की गलती है। वही है ना तो ये सर, टेस्ट आप बदलना सॉरी होगा। आपको कट कर रहे हैं कि आप हुँ, 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर हुँ, चुके हैं, इतने हुँ, सारे ऐड में काम कर चुके हैं, हुँ। लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत कम लोगों को आपका नाम भी पता होगा। हाँ, चेहरा उंगलियों याद में, रहता है, हाँ, जी। इससे कोफ्त होती है कभी कि बिल्कुल होते हैं, क्योंकि लेकिन ये हजम हो चुका है अभी हमको, क्योंकि ये सिस्टम है। एक्सेप्ट कर लिया आप? एक्सेप्ट कर लिए कि सिस्टम है ये। क्योंकि हमारे यहाँ हीरो से नज़र नहीं हटती है। हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग कि भाई अमिताभ बच्चन की फ़िल्म, शाहरुख खान की फ़िल्म, सलमान खान की फ़िल्म। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे मान लो मैं किसी नॉन फ़िल्मी लोगों के बीच में मैंने कहा, उन लोग पूछे कि भाई कौन-सी फ़िल्म? जैसे आप मुझसे करो कौन-सी फ़िल्म? आप पूछो। कौन सी फिल्म? हाँ, एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तो तुरंत सवाल आता है, हीरो कौन? हीरो कौन? तो वो रॉन्ग है, क्योंकि इससे ये पता चल, उसका सवाल आना मतलब सिस्टम। हमारा सिस्टम करप्ट है, इट्स टोटली करप्ट। वो एक मैं बदलना चाहता हूँ। दूसरा मैं बदलना चाहता हूँ चाइल्ड आर्टिस्ट। अच्छा, मुझे फ़िल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का होना पसंद नहीं है। क्यों? और अगर हो तो मापदंड के साथ हो, क्योंकि मैंने काम किया चाइल्ड आर्टिस्ट लोगों के साथ, क्या पीछे की मुझे मालूम है बताइए स्टोरी। सर, थोड़ा तो बताइए कि पीछे की क्या जैसे कि ये चलती है? सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। मैंने ऐसे भी देखे कि अगर बच्चे, छोटे बच्चे का रोने का सीन नहीं रोता तो मारते हैं, या ओह! चिमटी ऐसे करते माँ-बाप हैं। खुद करते हैं हाँ, ये? अच्छा। ताकि वो रोए। रोने का सीन हो तो, हँसने का सीन हो तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट खिलाया जाता है। इसको रिश्वतखोरी बोलते हैं। ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है फिर। रिश्वत, हाँ, एक्सप्लॉयटेशन है। तो हुँ। ये गलत है। हुँ। तो ये इसलिए मुझे चाइल्ड, और जैसे हॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वहाँ पर मापदंड होता है कि सिर्फ छुट्टी के दिन काम होता है, ओके। और चाइल्ड सिर्फ 4 घंटे ही काम कर। हमारे यहाँ तो 20-20 घंटे काम करवाते हैं चाइल्ड बच्चों से, पता है आपको? 20-20 घंटे? 20-20 घंटे। और हमारे तो बच्चे मेन लीड में सीरियल में काम करते कि नहीं? कई करते सारे हैं। मुझे नाम नहीं पता, मेन लीड में करते हैं। तो ये गलत बात है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ओके। तो ये बदलना चाहूँगा। ठीक है राजकुमार जी, तो अभी जाते-जाते हम चाहते हैं ना कि हुँ। आप हमारे दर्शकों को हुँ, अपनी 5 ऐसी फ़िल्में या शॉर्ट फ़िल्म या जो भी आपको लगता है वो रिकमेंड करें, हुँ, ताकि वो आपको और बेहतर जान सकें कि जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है। हुँ। उन फ़िल्मों का आप ज़िक्र करें, उस काम का ज़िक्र करें जो इस पॉडकास्ट के बाद हमारे दर्शक जाके देखेंगे और आपको एक्सप्लोर करेंगे। एक तो मेरी फ़िल्म, जैसे जर्मन फ़िल्म है द गर्ल विद इंडियन एमरल्ड, वो अवेलेबल है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर है हासिल, जो इन्होंने ज़िक्र किया, बड़ी अच्छी फ़िल्म है। और फिर मेरी एक शॉर्ट फ़िल्म लड्डू, वो नेशनल अवार्ड विनिंग फ़िल्म है, वो भी बहुत अच्छी फ़िल्म है। और फिर और भी कुछ-कुछ है जो मुझे याद नहीं आ रहे, बस। ये कैसे होता है सर कि आपने फ़िल्म में काम किया और खुद ही आप भूल वो गए? तो आपने ज़िक्र किया तभी मुझे ये याद आ गया। ओके, ओके। मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है सर, बहुत सच अच्छा में। लगा सर आपसे थैंक यू बातचीत करके। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी, एंड एंटायरली माय प्लेज़र। आप सभी लोगों से दिल से दरख्वास्त है कि यदि आपको ये पॉडकास्ट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे भारी से भारी संख्या में, तादाद में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।